ज्योति कम हो जी जाते, इतनी जोर जोर से हाँ जी आंख में से विक्स लगा के हंसते हैं। ज्योति जी, मेरा एक कहना, आप अगर अपना वीडियो बनाइएगा जब, तो आप प्लीज जी मेरी तरफ से ये सवाल जगत दीदी के लिए रखिएगा कि हाँ जो जी बंदी एक नेगेटिव कमेंट आने से बौखला जाती थी, पूरी बद्दुआ और पूरा खानदान उठ के चला आता था, और उसके लिए पूरे वाईटी पे इतना बड़ा रायता फैला है और उसने अपनी तरफ से एक बात नहीं रखी, ये पॉसिबल है? ये इस पे किसी को करेक्ट, विश्वास बट है कि वो इतनी उसके सही है? बिहाफ पे है ना स्टैंड लेने को उनका, बस वन हैंड, दैट्स द रीजन शी इज नॉट कमिंग। तो अरे आज आप उसने बोला पब्लिक को खुल के अपने बता ब्लॉग दो में ना, कि इसीलिए आप उसने माफी नहीं पब्लिक को, मांगी क्योंकि वो गलत नहीं थी। वो गलत थी, गलत है और गलत ही रहेगी, वो और सिर्फ उससे भी अपना बड़ा फ्यूचर गलतीदार सिक्योर ये कर रही है, अम्बाला वाला बदतमीज लड़का है, अपने माँ बाप का बिगड़ा हुआ औलाद। इसके बिकॉज मतलब एक मैं लेडी क्या को कहूँ ना, कि गाली एक देने का मन कर रहा है इसको। एक लेडी को अपना फ्यूचर सिक्योर दिख रहा है, लाइक जैसा भी है मेरा एक फ्यूचर है, बिकॉज अभी तो कोई रिस्क नहीं लेगा एक वीडियो एंड देन प्लस डॉटर को एक्सेप्ट करने का। सुमित महल जी ने बहुत बढ़िया कहा, मतलब एक सोसाइटी को एक इमेज दे रहे थे, बट अगेन आई थिंक कि उसके पास एक लास्ट ऑप्शन है कि एक मुझे एक फैमिली मिल जाएगी, मेरी बेटी को एक मिल जाएगा टाइप्स, तो इसलिए। हेलो ज्योति दी, मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ आपके लाइव में, बहुत दिन से आपको फॉलो कर रही हूँ और आपको सुन भी रही हूँ। जी बोलिए। ये लोग तो बोल रहे हैं कि इसको बाइकआउट करो, बट इतना दिन से तो कोई उन लोग को बाइकआउट नहीं कर रहा है। मैं उन लोग को फॉलो नहीं करती हूँ, बट उन लोग का पेज सर्च करके रोज जाती हूँ तो देखती हूँ इतना घंटे में इतना व्यू, इतना घंटा में इतना व्यू। जब लोग बोल रहे हैं कि बाइकआउट सब्सक्राइबर बढ़ करो, गए फिर भी हैं, तो लोग उसको देख रहे हैं ना। सब्सक्राइबर तो बढ़ गए हैं ना। हाँ, और उन लोग को पता है, लोग देखते भी हैं, बहुत सारे व्यू आते हैं उन लोग के सारे के वीडियो पे। मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ, बट उन लोग का पेज सर्च करके मैं देखती हूँ 2 घंटे में इतना सारा व्यू, 3 घंटे में इतना सारा व्यू। एक तरफ नेगेटिव भी बोलते हैं और एक तरफ उन लोग को पसंद भी करते हैं, व्यू भी देते हैं। अरे भाई ज्योति पसंद नहीं जी, करते हैं, मैं कुछ देखने बोलना जाते हैं, चाहती नया हूँ। क्या आया। ज्योति जी, मैं बस 2 हाँ लाइन जी आपके लिए बोल के मैं जाना चाहती हूँ। मैं जी जी सीरियसली आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इतने सारे रिएक्शन चैनल देखती हूँ मैं, लेकिन आपका बोलने का तरीका, आपका अपनी बात रखने का तरीका बहुत ही अच्छा है। आपने जिस तरीके से अपने एक-एक पॉइंट को रखने का वो बना रखा है, बहुत ही अच्छा, और आप हमेशा ऐसे ही रहिए और ग्रो करते रहिए। लेकिन थैंक यू एक चीज़ और मैं जी कहूँगी, जहाँ जो जी गलत है, जैसे आप हम्म अभी बोलती हैं, वैसे आगे भी बोलते रहिएगा, गलत को गलत और सही को सही बोलने की हिम्मत हमेशा रखिएगा। हम आपके साथ हैं। ओके, बाय, गुड नाइट एवरीवन। ऑलवेज मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो, हाँ हेलो जी ज्योति, बोलिए। मेरी हेलो, हाँ आपसे एक शिकायत है। हाँ जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए शिकायत। ये कि आपने परसों परसों की लाइव सरिता दीदी कब आई थी? जेठू भैया हाँ सरिता हाँ दीदी आए थे। हाँ, 3-4 डेज हो गए होंगे। हाँ, तो वो लाइव में आपने ना कई हम्म लोगों को आपने काफी चांस दिया और आपने पैनल से हटाया नहीं। मैं आई और हम्म मैं उनसे जस्ट बात कर, आपने मुझे पैनल से हटा दिया। ओह सॉरी मैम, एक्चुअली बैक और पैनल पे इतने सब होते हैं। हाँ, मैं पर आपको जानती बाकी हूँ, पर हायरल मैं जी। वो हाँ, पर मैं बोलती हूँ कि जो जो 2-3 जन थे उनको तो आपने पूरी लाइफ में रखा था, ऐसा क्यों? वो अगर बस देखो ऐसे ही। ऐसे हाँ ऐसे कभी नहीं लो तो भी चलता है, ठीक है, बट ऐसे हम्म। कोई अदर क्रिएटर आता है ना, तब अपने माइंड हम्म, में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे मैं उनको आगे से नेहादी वाला ध्यान किसी ने रखूंगी। पूछा, ठीक, मैं हाँ, आगे कि से ऐसे ध्यान कोई रखूंगी इस सेलिब्रिटी बात आए, का। कोई अदर पर्सन आए ना, तब हर हाँ, तो किसी को सबको मौका चांस दो दो। बात करने का। ओके, डन हाँ, डन। क्योंकि वो उस दिन ठीक है। आपने ऐसा किया कि बस पूरे पैनल पे उनको ही रखा था। एक्चुअली सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे लगा किसी का कोई क्वेश्चन कट ना जाए, तो इसीलिए मैंने मौका दे दिया, पर मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। ठीक है। नहीं, आपने उन 2-3 जन को ही दे के रखा था और किसी को नहीं दिया। 6 की मैम कैपेसिटी होती है, एक में तो वही थे और एक मैं थी, उसके अलावा 2 और तो दो हम थे फिर। लेडी जिनको आपने हटाया ही एक नहीं, 2 एक लेडी और एक थी दो उनको। तो हाँ, 2 तो चेंज हो रहे थे, 2 तो कीप चेंज ऑन हो रहे थे, क्योंकि एक लेडी को हाँ, बात ही उनसे और करनी 4 थी। हाँ, तो वो उस इसके दिन लिए। थोड़ा सा हो गया। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी नेक्स्ट हाँ, टाइम मैं से। वो बोल कोई रही थी, पैनल है पे ना? कोई व्लॉगर ऐसे आएगा तो मैं चांस दूंगी सबको, कोशिश हाँ, हर करूंगी किसी कि को दो सबको वो दिन। मैक्सिमम चांस मिल जाए। जी। हाँ, वही। हाँ जी ओके मैम मैम, बोलिए, अब बाय। कौन है? बाय। हेलो मैम, मैं स्वीटी पुंडीर। हाँ जी स्वीटी जी बोलिए। हाँ जी, तो मैं ये देख रही थी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन भी हूँ। हेलो ज्योति ओके मैम। और बहुत बार थैंक यू सो ट्राई भी मच। किया मैंने। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ 2 साल से इसी चैनल पे, तो मैं इनके बारे ओ में ऐसे ही देख रही थी, तो मुझे जी मैंने क्या बात करूँ आपसे, बताऊँ कि ये और कुछ ड्रामा नहीं है, ये केस वापिस की वजह से सोच रहे हैं। ये जो इनकी हम्म। मीटिंग हुई है ना, कि केस जी वापिस होएगा और क्लियर हम्म कट उन्हें वो देना है इन्हें, सर्टिफिकेट की, ये नेहा वो जगत दीदी बिल्कुल ठीक है। हम्म तो ओके ये है ड्रामा इनका, जगत भैया का और जगत दीदी का। हमें तो यही समझ में आया है। अच्छा, आपका नजरिया ऐसा कहता है कि ऐसा हुआ होगा। हाँ जी, केस के कारण परेशान है जगत भैया इसके लग रहा है मुझे हम्म तो ड्रामा, नहीं तो इतना तो नहीं। हम्म।
ओके जो सोशल मीडिया पे उनके ब्रदर ने भी सबने शो कर दिया कि हाँ ये सब चल रहा था, इनका इतना मैटर गंदा चल रहा था। वो आज एक वीडियो डाल के बिल्कुल क्लियर कट दे रहे हैं। समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, हमें बेवकूफ बना रहे हैं। मैम मुझे भी समझ नहीं आया, बट मैं इरिटेट हो गई थी आज का वीडियो देख के। फॉर द फर्स्ट टाइम किसी वीडियो को देख के मैं, पता है, थोड़ी देर तक कैमरा ऑन करके ये सोच रही थी कि मैं रिएक्शन देना शुरू कहाँ से करूँ। ऐसा और कभी मैं भी नहीं हुआ बताऊं कि मुझे आपको इतना ही, सोचना मैं पड़े। अगर रिएक्शन वाले बहुत है, लेकिन दीदी मैं आपको ही ज्यादा देखती हूँ क्योंकि आप रियलिटी बेस हो, बिल्कुल रियल देते हो जो भी देते हो ना किसी के बारे में। और मुझे आज इतना ज्यादा कंफ्यूज हुआ कि सबको फेल कर दिया इन्होंने, बिल्कुल सबको क्लियर कर दिया। तो जी यही कहना चाह रही थी मैंने कहा ये सब केस का ड्रामा है, ये बिल्कुल अपना केस से हम्म, पीछा छुड़ाना चाहते हैं जगत भैया ना। हाँ हाँ, इन्हें करेक्ट हो सकता जाना है, पड़ता होगा पॉसिबिलिटी है। भोपाल वगैरह, तो घिर चुके हम्म, हैं क्योंकि वहां पे सारे इनके लॉयर वगैरह जानने वाले हैं। जी। तो मुझे तो यही समझ में आया। ओके, आप स्वीटी जी हो ना? हाँ जी, स्वीटी पुंडीर। ठीक है इसी स्वीटी जी, अब चैनल हम, पे आपने देखा भी होगा मेरा चैनल वगैरह, मैंने बहुत कमेंट किए हुए पहले भी ना। ओके मैंने देखा होगा, और अभी मुझे स्वीटी आपके याद अभी पैनल क्योंकि पे आपने भी कई बार मैंने ट्राई किया, क्योंकि मेरे से ओके इतना मतलब लाइव वगैरह मैं अपने चैनल पे तो करती रहती हूँ डेली 2 जी टाइम, लेकिन जी ऐसे नहीं आती किसी के चैनल पे ना। अच्छा। पर आज का थैंक यू देख यहाँ के पे ना आने शौक के हो लिए, गई। थैंक यू, आपने आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, हाँ अच्छा जी, लगा आपका भी मुझे। हाँ, धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। बस वेट नहीं कर नहीं, रही थी एनी क्योंकि मेरे टाइम। हस्बैंड भी आ गए हैं, अब खाना वगैरह ओके, देना है, मैंने कहा जल्दी से कर दूं। ठीक तो है, ये थैंक यू थैंक यू। स्वीटी जी। हाँ जी, पीटी और सुमन जी बताइए, फिर हम बैक हेलो पैनल पे ज्योति औरों को भी मैम। मौका हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन। कैसे हैं हम्म, मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुमन जी, आप कैसे हो? बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी चांस। मैं दोबारा प्लेजर आपसे इज बात ऑल करके माइन। जी बोलिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं सिर्फ 2 बातें ओके, कहना चाहती हूँ मैम, हाँ जी कि बोलिए ना। मैंने जो है पहले मैं पर्सनली ना तो मिस्टर भैया को फॉलो करती हूँ, ना दीदी को फॉलो करती हूँ। मैं आपको ओके फॉलो करती हूँ, फिर सारा अपडेट ले लेती हूँ। ओके मेरी गुड, हाँ। मेरे लिए ये स्मार्ट मूव है, मैंने अपना बिट किया हुआ है। मैं इनको बिल्कुल भी ना व्यू देती हूँ, ना कुछ देती हूँ, बल्कि मैं सुचिता का देख लेती हूँ, बट इन दोनों को बिल्कुल नहीं नाइस, देखती। गुड वन, तो वेरी नाइस। हाँ। मेरा तो काम हो गया, मैंने तो अपने एंड से हम्म किया हुआ है। और एक मैम थी जो कह रही थी कि सीए है, आई फॉरगॉट हर नेम। मैं हम्म भी उनकी बात से एग्री करती हूँ मैम, ये बहुत गलत एग्जाम्पल गया है सोसाइटी में, रियली बहुत एम्बैरेसिंग वाली सिचुएशन है। आप किसी को भैया कहने में सोचना पड़ेगा, क्या है ये करेक्ट चीज। करेक्ट। हाँ, तो मैम आप अपना बहुत अच्छा योगदान दे रहे हो, बहुत सारी चीजें क्लियर करवाते हो अपने पैनल पे लोगों को लाके। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस चांस। कीप अप योर गुड वर्क। टेक केयर मैम। प्लेजर इज थैंक ऑल यू। माइन, थैंक यू। हाँ जी, हेलो। पीटी पीटी जी बोलिए, जी, आपका नाम क्या मैम है? मैं ना जी मैम मेरा नाम पूजा त्यागी है। मैं बहुत कमेंट करती हूँ आपके आपके ओके, हाँ चैनल पे। आपका पीटी, हाँ पीटी नाम से ही आता है ना। ठीक है जी पूजा जी 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 बोलिए। जी मैम मैं ना काफी टाइम मतलब जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी जी। जगत दीदी की सगाई के बाद से मैं तब से हम्म मतलब इसको रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ। मतलब मेरा एग्जाम है परसों और मैं ये बैठ के हम्म ये देख रही हूँ। इन क्यों लोगों आप ने एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? मैम ये करने ही नहीं देते। ये पता नहीं हमें साइको करके छोड़ेंगे क्या। इन्होंने मतलब सची सॉरी जगत भैया ने और इन्होंने हम्म इनका आप नॉर्मल सा एक चीज देखो मैम। अगर ये जगत दीदी को क्लीन चिट दे रहे हैं तो ये अपनी वाइफ को एक झूठा तरीके से साबित झूठा कर रहे झूठा हैं। साबित कर रहे हैं। करेक्ट। ये नॉर्मल सा है। कोई भी ये चीज नहीं समझ पा रहा है कि ये नहीं ये जगत दीदी को तो क्लीन चिट दे रहे हैं कि ये नहीं हुआ। हालांकि हम लोगों को पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है कि कौन करा रहा है कौन नहीं करा रहा। हम लोग पागल थोड़ी हैं। हम्म तो वो सब कुछ क्या कर रहे हैं कि अब जगत दीदी को क्लीन चिट दे रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग किसके उसमें जा रहा है ये सब कुछ जा रहा है मनीषा के कि भाई वो झूठी है क्योंकि वो लाइमलाइट लेना चाह रही थी वो व्यूज कमाना चाह रही थी इसलिए उसने नाटक किया है। करेक्ट करेक्ट। मैम ये पॉइंट ऑफ व्यू आप ये देख लीजिएगा और जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं ये चीज आप भी देखिए कि क्या मतलब क्या ही ये दे रहे हैं एग्जाम्पल कि मेरी वाइफ झूठी है। मतलब वो लड़की वो 24 साल की लड़की इतने डिप्रेशन में है। आप यकीन मानो मैम जब ये मनीषा रोई ना कल मैं भी रोने लगी उसके साथ उसकी लिटरली वीडियो कल देख वो जब के। वो बहुत घर अच्छी था, छोड़ कल के का गई। वीडियो बहुत अच्छी था। मैं उस एंड वीडियो पे बहुत ना ज्यादा रिएक्शन भी नहीं बना पाई मैम, मैं जी उस वीडियो वो पे लिटरली रिएक्शन भी मैम नहीं वो बना पाई। टाइम एक लेडी ही समझ सकती है, लाइक वो ससुराल आती है एंड देन उसको इस सिचुएशन में जाना पड़ रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उसको वो 24 इयर्स का समझ के ही ये दोनों उसके दिमाग के साथ खेल रहे हैं, लॉलीपॉप और दे रहे हैं। एंड ये सब वो कुछ अगर जगत दीदी करा रही है। आगे लाइफ में अगर वो पैचअप भी हो जाता है, आई डोंट थिंक सचिन उसको वो कभी सॉरी जगत भैया कभी भी उसको कोई रिस्पेक्ट दे पाएंगे एज अ वाइफ।
एज अ डिग्निटी उसकी मेंटेन कर पाएंगे, बिकॉज इनका बैक एंड पे ये चलता ही रहेगा, ये ऑल टाइम लाइफ में चलता रहेगा जब तक उनकी शादी होके वो कहीं शिफ्ट नहीं होती। शादी के बाद भी चलेगा। एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यही तो प्लानिंग थी ना पहले की भी। मैम आप लिख के ले लो, ये लोग ये यही कर रहे हैं, ये जगत भैया और जगत दीदी मिलके ये सब सॉरी कुछ मैं कर रहे इंटरप्ट हैं। कर रही हूँ, ये सब कुछ सिर्फ ना जबलपुर वाले प्रोग्राम के लिए हो रहा है। वो जिस दिन से ये उसको हटाया गया है ना एज अ चीफ गेस्ट और भोपाल की बहू को लिया गया एज अ चीफ गेस्ट, वो पागल हो गई है। उसका ईगो इस चीज को ना हैंडल नहीं कर पा रहा है और इसके हाँ, वो बाद ईगो उसने जो तो बहुत पागलपन है शुरू उस किया है, बंदी के उसी अंदर। पागलपन में उसने इससे बात करना भी शुरू करी है। और जो कि ये कहीं ना कहीं ये लोग लगे हुए थे पता करने में कि ये लोग बात तो नहीं कर रहे, तो ये लोग पकड़ा गए कि ये लोग बात कर रहे हैं। नहीं तो वो धमकी क्यों देता अपने परिवार वालों मैम को कि एक मेरे घर से एक बाहर चीज मैं बाहर और जाएगी। बोलना चाहूंगी, कल वाली ज्योति मैम, कल आपने एक चीज नोट की थी, वो नेहा वाली आईडी जो लाइव में आई थी, हाँ जी, आपने हाँ उसके जी, ऊपर नोट रिएक्शन भी की थी। बनाया। मैम मैं 100% प्रूफ के साथ कह सकती हूँ ये बात की वही थी। पता है क्यों? अभी क्यों? जब ये 1 महीने पहले ये चीजें चल रही थी तो मैं उनकी लाइव पे जाके मैं साफ बोलती हूँ कि मैं उनको नहीं लाइक करती, तो मैंने उनको अच्छे कमेंट नहीं किए। तो वो बंदी, जितने लोग उनको जगत दीदी को गलत कमेंट कर रहे थे, मतलब उनके अगेंस्ट कमेंट कर रहे थे, उनको ये आईडी आके रिप्लाई दे रही थी। अच्छा, आपके पास क्या वो आईडी का यूआरएल वगैरह होगा? मैम यूआरएल वगैरह नहीं है, क्योंकि मैंने वो कमेंट देखे और मेरी इस बंदी से बहस भी हुई थी। मैंने कहा आप कौन है, आपको थोड़ी बोल रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं, आप कौन होती हो। वहां पे 2-3 बंदों की कमेंट में ही इनसे बहस हुई थी। आपके पास उस कमेंट का स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ है? मैं देखूंगी मैम, होगा तो। और ये अगर आईडी आपके मैम पास होगा तो फेसबुक पे देखो। भी है, नेहा कुमारी की आईडी, ये फेसबुक पे भी है। फेसबुक पे जब उनकी शॉर्ट्स में जाके देते हैं तब ये नेहा कुमारी वहां भी इन्हें जस्टिफाई करने आती हैं। तो हम आपके पास अगर कोई ऐसा आम कोई बंदा इतना स्क्रीनशॉट फेसबुक पे वेला होगा तो नहीं हम होता चेक है कर तो कि आप सकते हैं, मुझे अभी देख सबसे सकते हैं। लड़का हाँ फिरेगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना, ठीक है? जी मैम। तो ये ना ये पूरा जबलपुर के लिए हो रहा है। वो हजम नहीं कर पा रही कि जिसको मैंने मैम बनाया वो जबलपुर आज की चीफ गेस्ट बन गई और मुझे लात पड़ गई। जबलपुर तो की अब वो कह लेटेस्ट रही है न्यूज़ ये सुनिए सारा मैम। जो रायता तूने फैलाया है अब तू इसे समेट। तो वो रातों रात इसे समेट रहा है। और एक और बात, ये सारे मिले हुए हैं, जो अतरो चतरो है ना हल्का मैम जबलपुर की लेटेस्ट न्यूज़ सुनाती हूँ, सॉरी मैंने आपको म्यूट करा। ऐसा होगा, जबलपुर सब के कुछ क्लियर रिव्यू होगा, सबके पोस्टर में सामने आएगा और तुम सबके पैरों के नीचे से जमीन हिलेंगी। तो ये कैसे हुआ? ये सब कुछ अभी हुआ ना। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब जगत दीदी भी लाइफ पे आएंगी। तो अब जगत दीदी भी लाइफ पे आएंगी कल, क्योंकि उसने आज ही अतरो ने कहा है कि वो कल लाइव पे आएंगी। तो देखिएगा वो कल लाइव आएगी और वो अब कहेगी कि देखा मैं गलत नहीं थी, देखा मैं सही थी। और वो पूरा वैसे ही वो कह चुकी है ये मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ कैसे हैं। वो कल के अपने माँ बाप के ऊपर टॉन्ट करते हुए वो अपने ब्लॉग में बोल ही चुकी है। तो अब वो कल वो ये सब शुरू होगा। भैया कोई विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि कौन सी बात का विश्वास करें। ये तो मैंने खुद एक लाइव में जाके मिस्टर लप्पू से पूछा था कि भाई तेरी कौन सी बात पे विश्वास करें, 8 नवंबर वाली, 7 अक्टूबर वाली, 14 नवंबर वाली, अब ये तो एक नया इतिहास में एक नया 28 दिसंबर भी आ गया है। तो भाई मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है। और उसने जवाब बड़े अच्छे से दिया था, 70% ट्रुथ है, 30% झूठ है। तो अब ये 30% ये झूठ था, तो फिर 70% ट्रुथ तो झूठ बदल गया। अगर अब तुमने 30% वाला सच बता दिया है लप्पू, तो 70% वाला जो सच था उसको तुमने झूठ साबित कर दिया है। तेरी वाइफ जो अभी तक कर रही थी उसे झूठ साबित कर दिया है। और अगर ऐसा ही है तो तेरी वाइफ क्यों रो रही थी? तेरी वाइफ को तो सब कुछ पता है फिर कि तू बदला ले रहा था, तो क्यों रो रही थी, क्यों परेशान थी? खुशी से रहती, यहाँ रहे चाहे जहां भी रहे खुशी से रहती। तो ये सब क्या व्यूज कमाने के ड्रामा चल रहे थे? और हम लोग क्या आपके हाथ के खिलौने हैं कि आपने जब चाहा जैसा चाहा वैसे घुमा दिया और हमने आपके साथ रो लिया, आपके साथ हंस लिया, आपने हमें मूर्ख बना लिया और डिफेंडर खरीद ली? ये गेम है? करेक्ट करेक्ट। हाँ ना, व्लॉगर रिव्यूज ही आपको मैं ये बता देती हूँ। अभी जो आप जबलपुर इवेंट की बात कर रहे हो ना, जी जबलपुर जी इवेंट में चेंजेस हो गए हैं शाम को। देखिए। शाम को चेंजेस हो गए हैं और जगत दीदी का पोस्टर उसमें लग चुका है। ये जी चेंजेस शाम को ही हुए हैं। जो हम्म। ऑर्गेनाइजर थी उन्होंने, ऑर्गेनाइजर ने अपनी स्टोरी शाम को तकरीबन 6-7 बजे के करीब में एक स्टोरी अपलोड करी है जहाँ पे जगत दीदी का पोस्टर लगा हुआ है। तो ये सब कुछ जो इसी कि टाइमिंग पे हुआ है ना, आपस में बात करके कि हम अभी क्लीन चिट दिलाते हैं, तुम ये करो। क्योंकि उसने साफ ये कह दिया था कि मैं अभी जनता में ये मतलब इतना आक्रोश भरा हुआ है, मैं तुम्हें नहीं बुला सकती। साफ मना किया था। तो करेक्ट। मतलब ये जब प्लान है, पूरा बातचीत हो रही है। अब हम तो इसी पे लटके हुए हैं ना कि बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है। अरे बातचीत नहीं हो रही तो ये सारा कांड कहाँ से निकल के आ रहा है? कितना सारा कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है बिना बातचीत के, जो कोऑर्डिनेशन इनका चल रहा फिर है। दूसरी बात, उसने जो शोकेस साइट की जो वो लिखी है, जो भी स्क्रिप्ट डाली है, उसने लेटर डाला है, वो तो आज ही लिखा हुआ डाला है 100%। खैर, उसमें लिखा है कि दीदी, ठीक है, बहन। अब ये बताइए, फिर वो आज के व्लॉग में बोल रहा है कि उसे इनसिक्योरिटी फीलिंग आई दीदी की एंगेजमेंट से। तो कौन से भाई को अपनी बहन के एंगेजमेंट में अपने जीजा से इनसिक्योरिटी होती है? तो फिर ऐसे तो मैम इनको अपनी रियल सिस्टर के हस्बैंड से भी इनसिक्योरिटी होनी चाहिए, उसके बच्चों से भी इनसिक्योरिटी होनी चाहिए। और ये मुझे बताइए कि अगर आपका किसी फंक्शन में अपमान हो जाता है तो क्या आप अपने आप को कुछ कर लेते हो?
एग्जैक्टली सिर्फ आपको क्योंकि किसी फंक्शन का हिस्सा नहीं बनने दिया, उसकी वजह से आप अपनी जान की बाजी लगा दोगे, ये बात भी समझ में नहीं आई। और वो भी वो बहन थी, अच्छा बनाई हुई बहन। अरे यार हम सब के रिश्ते हैं, सगे भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है। मेरी बेस्ट फ्रेंड की सगे बहन है, 7 years से उन लोगों ने बात नहीं की है, तो क्या है, वो अपनी जगह खुश है, वो अपनी जगह खुश है, इट्स नेचुरल, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, एक लेवल क्रॉस झूठ बोलता है ये बंदा। और अभी तो फिलहाल वो जगत दीदी को जस्ट रायता समेट रहा है, क्लीन चिट दे रहा है, पर कितने लोग इसमें मूर्ख हैं जो इस रायते को समेटा हुआ मानेंगे, उनका साइड देंगे। वैसे हैं कई लोग ऐसे, कई लाइफ चल रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ घूम घूम के, कई लाइफ चल रहे हैं जो कह रहे हैं कि देखा हमारी दीदी बिल्कुल सही है, देखा इसीलिए हमारी दीदी ने माफी नहीं मांगी। तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी कि भाई लाइव में आके जगत दीदी ने एक और बात कही थी ना कि छोड़ दिया ना तेरे पति को, तेरे लिए नहीं ले गई ना, तो क्या बहन ले जाती है पति को? बोल रही थी मैं तो वो यही वाली लाइफ क्या थी? जाने के लिए। उस लाइफ का क्या जवाब देंगी जगत दीदी? एक मिनट, क्रिएटिव बट जी बोलिए। आप काफी देर से बैक पैनल पे बोलना चाह रही हैं, बोलिए। जी थैंक यू सबसे पहले आपको कि आपने मुझे मौका दिया, एंड जो पहले जो बोल रही थी वो सारा सब कुछ, या आपका रिएक्शन तो सबसे पहले बहुत अच्छा होता है और मैं हमेशा देखती हूँ आपका रिएक्शन। आपके रिएक्शन के थ्रू ही मैं ये सारी कंट्रोवर्सी में सुन पा रही हूँ और देख पा रही हूँ। मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, जो अभी पहले जो बोल रही थी उनसे ही सारा चीज समझ में आ रहा है और इवन सारी पब्लिक को समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली है क्या। मैं बस थोड़ा सा मनीषा के लिए बोलने वाली हूँ, क्योंकि सब लोग अभी कैसा हो रहा है, मनीषा चुप है, उसके पीछे बहुत सारी रीजन है, अपन लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि जब उस सिचुएशन पे होंगे शायद तो हम लोग भी ऐसा बोलते हैं कि हाँ चलो कुछ कर लेते हैं, डाइवोर्स कर देते हैं, ये चीजें। बट वो छोटी सी सिटी से आती है, छोटे से गांव से आती है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो बेचारी वो चुप है। वो सोच रही है अब नहीं तो कब थोड़ा सा रिश्ता सुधर जाएगा, उसी की आस में है। लेकिन यहाँ पे तो जगत भैया कुछ और ही खेल रहे हैं। तो ये चीजें हैं, मैं वही बोल रही हूँ कि उनकी सिचुएशन को भी समझना है मनीषा को, कि हम लोग को उनको पूरा फुल सपोर्ट करना है। पहली बात वो चीज है, हम लोग को ये चीज नहीं बोल सकते कि हाँ हमेशा से ये प्रूफ दो, क्योंकि अपने आप प्रूफ निकल रहा है, हम लोगों को मांगने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप प्रूफ निकल रहा है। तो मुझे इतना ही बोलना था, एंड थैंक यू वंस अगेन कि आपने मुझे पैनल पे ये मौका दिया। प्लेजर मैम, प्लेजर। हाय हिबा जी। हेलो ज्योति जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाय, कैसे हाय हैं आप? हाय मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? आपका रिएक्शन बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है, सारा रिएक्शन थैंक यू। आपकी आवाज तो मनीषा की तरह लग रही है मुझे। नीचे से कमेंट ना आ जाए कि मनीषा पैनल पे आई है। नहीं हम मनीषा तो नहीं है। सचिन भैया कब सुधरेंगे ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, आखिर सच क्या है ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो खिचड़ी बन जा रहा है। ये तो मिस्ट्री बन गई। देखिए नीचे सबको लगा कि आप मनीषा हैं, बहुत सारे लोगों को। नहीं हम मनीषा नहीं है, मेरा नाम हिबा है। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ कहते हैं, कल कुछ और प्रूफ देते हैं, तो कुछ ना कुछ ये तो कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। डिफेंडर लग रहा है, इसका लेके ही रहेंगे क्या सचिन भैया? ठान ही लिया उन्होंने कि जैसे मैंने सब कुछ एक्सपोज किया ऐसे मैं सब कुछ क्लीन एंड क्लियर कर दूं, जो कि अब पॉसिबल ये ही तो सही नहीं नहीं। है। आज उनको जब ये एहसास हो रहा है कि उनको धोखा मिला है, तो उनको ये फील क्यों नहीं हो रहा है कि सचिन भैया भी तो मनीषा को धोखा दिया है ना? इतनी अच्छी लड़की, इतनी सीधी। करेक्ट। तो मनीषा के लिए कुछ समझ ही नहीं अच्छा आ ये रहा जो है। नीतू जी का सच बाहर आया था, मीसू जी का सच बाहर आया था, धमकी वमकी, ये सब क्या था फिर? वही तो, ये सब क्या था? सबके बाहर आए थे, एक क्रिएटर ने आके इनके रिश्ते की सच्चाई बताई है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने बैठा के दिखाया है, जिन्होंने बकायदा जाके देखा है। वो सब क्या था? वो सब क्या था? कौन अपनी बहन को अंडरगारमेंट्स की फोटोज भेज, अगर वो गलत चैट भी था, चलो वो तो उस चैट को ही डिनाई कर रहे हैं ना कि वो तो फेक चैट था। चलिए ठीक है, वो चैट गलत था। अब आप ये बताइए, इन व्लॉग्स को कितने लोग देखते होंगे? कई ऐसे यंगस्टर्स भी देखते होंगे, तो कल को वो भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत चैट बना के ऐसा करके फ्रॉड कर देंगे, कुछ कांड कर देंगे इनसे ट्रेनिंग लेके। तो ये क्या इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं ये लोग? ये शिक्षा दे रहे हैं कि फेक चैट बनती है, ये शिक्षा दे रहे हैं कि नाम चेंज करके आप कल को किसी भी लड़की को बदनाम कर सकते हो। ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो और किसी भी लड़की को आप बदनाम कर सकते हो। ये शिक्षा दे रहे हैं। भाई ये तो हर जगह से गलत है। मैं तो कह रही हूँ कि यह जगत दीदी को भी बाइकआउट करना चाहिए, इनको भी बाइकआउट करना चाहिए, और वो जो जिस भी प्रोग्राम में ये लोग जा रहे हैं ना, वहां पे भी इन्हें पत्थरों से मारना चाहिए। इन दोनों को, मैं ये नहीं कह रही लड़का लड़की, दोनों को, नॉट फॉर दस कि दे लव्ड ईच अदर और दे हैड सम अफेयर विद ईच अदर, जस्ट फॉर
स्पॉइलिंग दी वाइटी एटमॉस्फेयर। ये जो इन्होंने जो किया है ना, इन सबको बाइकआउट करना चाहिए उस प्रोग्राम में, लिटरली इन्हें हटाना चाहिए वहां जाने के बाद जनता को, आम जनता को, जिससे कि इन्हें भी एक सबक मिले कि हमने ये क्या छीछा लेदर करी है यार। सिर्फ व्यूज के लिए, सिर्फ कंटेंट के लिए क्या आप कुछ भी करोगे, कुछ भी, तो लोग फिर यही करेंगे ना। आज मैं एक लाइव में थी, वहां पे लोग बात कर रहे थे कि यार हम तो इन्हें देखते नहीं, पर जैसे ही इनका व्लॉग आता है इनको 1 लाख 2 लाख व्यूज आ जाते हैं आधे घंटे में। मेरे चैनल को नहीं आते, सालों में 2 या 3 व्यूज ही रहते हैं, 10 व्यूज रहते हैं, तो हम क्या करें। तो मैंने मन में सोचा कि अब लोग ऐसे सोचने लगेंगे कि हम क्या करें, मतलब हम कैसे कंटेंट ऐसा वाला लाए। तो ये गलत रास्ता नहीं दिखा रहे हैं सचिन जी हाँ वो एज दिखा अ रहे हैं।